हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैडोवर एकेडमिक्स। तो ये अपना वीडियो 4th वीडियो होगा जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे PYQs। क्या डिस्कस करेंगे? PYQs। ओके, अब PYQs देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे PYQ 2020 से लेकर के 2026 तक, मतलब दिस करंट ईयर तक। अब देखिए इसका इम्प्लीमेंटेशन तो आपको पता है गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 को किया था कंट्री वाइड में, लेकिन जो सिलेबस में इंक्लूड हुआ है वो 2020 की बोर्ड से इंक्लूड स्टार्ट हो गया था। तो आज हम लोग इसी पे क्वेश्चंस करेंगे, सारे एग्जांपल्स। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन आपका है, कौन सी बोर्ड? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर बेदी विजिट द मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल्स। मेडिसिन कॉस्ट क्या है? 950। उन्होंने जीएसटी कितना पे किया? 5%। अब पेयर ऑफ शूज कॉस्टिंग क्या है? पेयर ऑफ शूज की कॉस्टिंग बता रखी है 3000 रुपीज और कितना जीएसटी पेमेंट हुआ? 18%। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है प्रॉपर वैल्यूज को मेंशन करके। और ये 1000 रुपीज क्या है? लैपटॉप बैग है, उसमें क्या डिस्काउंट उन्होंने ऑफर किया है? 30%। और जीएसटी रेट क्या हो गया? 18%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, मतलब कि टोटल टैक्स कितना पे हुआ मेडिसिन को परचेज करने में, पेयर ऑफ शूज एंड लैपटॉप बैग। ओके, तो देखिए केवल लैपटॉप बैग में केवल डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ इसी में कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड, क्योंकि आपने पता है कि जब कभी भी डिस्काउंट होता है डिस्काउंटेड वैल्यू पे ही जीएसटी आपको पेमेंट करना होगा, बता चुका हूं। सो 1000 रुपीज तो उसकी एमआरपी हो गई, 30% डिस्काउंट तो उसका मतलब 70% के हिसाब से पेमेंट करेगा वो। तो क्या अमाउंट हो गया? दैट इज 700। 1000 वाली जो लैपटॉप बैग था उसको कितने का मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट? 700 प्लस जीएसटी। अब देखिए जीएसटी अमाउंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी अमाउंट मेडिसिन का जीएसटी अमाउंट हो जाएगा 950 इंटू 5/100, कैंसिल कर लेते हैं। सो 547 देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जहां पे जिस क्वेश्चन में रुपीस की बात होगी तो आपने ध्यान देना है पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस में, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर मेंशन करना है, सिंगल डिजिट में नहीं लिखिएगा। नेक्स्ट क्या? पेयर ऑफ शूज। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ शूज। पेयर ऑफ शूज का जीएसटी अमाउंट देखिए क्या हो जाएगा? 3000 इंटू जीएसटी रेट 18%, कैंसिल बोथ द जीरोज। तो जीएसटी अमाउंट आ गया 540। ओके, तो मतलब कि जो अमाउंट पेयर ऑफ शूज है 3000 प्लस 540 रुपीज एक्स्ट्रा देना किस लिए? जीएसटी के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? लैपटॉप बैग। नेक्स्ट इज व्हाट? लैपटॉप बैग। लैपटॉप बैग। अब इसमें देखिए, अब लैपटॉप बैग को डिस्काउंटेड वैल्यू क्या आपको पता है कि जीएसटी डिस्काउंटेड वैल्यू पे काम करेगा। तो डिस्काउंटेड वैल्यू है 700 और कितना जीएसटी रेट है? 18%। तो कैंसिल हो गया 126। ये आ गया क्या? ये आ गया लैपटॉप बैग का टैक्स। अब हमें पहले पार्ट में क्या फाइंड करना था? टोटल टैक्स। तो तीनों टैक्स को ऐड कर लेते हैं हम लोग। देखिए पहला था 47 रुपीज 50 पैसे प्लस 540 प्लस 126 इन तीनों अमाउंट्स को ऐड कर लेते हैं। सो 546 हो गया। नाउ 47। सो द अमाउंट इज 50317। ये जीएसटी अमाउंट आ गया टोटल। अब अपने को फाइंड करना है बिल अमाउंट। क्या फाइंड करना है? बिल अमाउंट। तो सबसे पहला काम क्या होगा? बिल अमाउंट के लिए अपने चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेशन का सेकंड क्वेश्चन। ये आसान सा क्वेश्चन है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ था? 20 में था। अब ये सेकंड क्वेश्चन कहाँ पे? 22 में। इसका मतलब क्या था? 21 में एग्जाम क्या हो गए थे? एग्जाम कैंसिल हो गए थे ड्यू टू कोरोना। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए 21 का क्वेश्चन मिसिंग है। चलिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी क्या है? सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है? एसपी। सेलिंग प्राइस 800 हो गई। इफ द रेट ऑफ जीएसटी क्या है? 12%। क्या रेट ऑफ जीएसटी? 12%।
देन द टोटल प्राइस ऑफ द शर्ट। अब देखिए शर्ट का टोटल प्राइस अपने को फाइंड करना है, तो क्या करना है, देखिए सेलिंग प्राइस गिवन है, टोटल प्राइस। तो मैंने कहा था जब कभी भी आपको टोटल प्राइस फाइंड करनी है, अगर यहाँ पे जीएसटी अमाउंट फाइंड नहीं करना है तो आपको उसको निकालने की जरूरत नहीं है। सो टोटल प्राइस इन द सेंस इंक्लूडिंग जीएसटी, यहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी इक्वल टू हो जाएगा 800 इंटू 112/100 कैंसिल आउट, सो ये 1698। टोटल अमाउंट क्या हो गया, ये आपका टोटल अमाउंट शर्ट का हो गया, जो किसको पे करना होगा, कस्टमर को, इवन जो भी परचेज कर रहा होगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चले देखते हैं सेशन का थर्ड क्वेश्चन। ओके, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर ₹5,000, द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट 10%। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट वर्ड आ गया, तो डिस्काउंटेड वैल्यू पे क्या लगेगी, जीएसटी लगेगी। रेट ऑफ जीएसटी क्या है, सब कुछ पता है आपने। इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी सेकंड और थर्ड वीडियो में करवा चुका हूं, कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो दिस इज एमआरपी हो गया, ये हो गया डिस्काउंट, एंड दिस इज जीएसटी रेट। फाइंड द अमाउंट पेड बाय इंक्लूडिंग जीएसटी। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू। अब देखिए डिस्काउंटेड वैल्यू 5000 एमआरपी हो गई। फिर से अगेन अगर 10% डिस्काउंट है तो कितने में सेल करेगा वो, 90% के हिसाब से। 0 कैंसिल, अमाउंट इज व्हाट, 4500। ये कौन सा अमाउंट आ गया, ये हो गया डिस्काउंटेड वैल्यू। अब इसी पे क्या लगे, इसी पे लग जाएगा 12% टैक्स। तो यहां पे निकाल लेते क्या, जीएसटी अमाउंट 4500 इंटू 12/100 कैंसिल आउट। देखिए 12 5 जा 60, 12 4 जा 48, 48 प्लस 6 54। ये आपका जीएसटी अमाउंट आ गया। अब अपने को क्या फाइंड करना, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टोटल बिल, फाइंड द अमाउंट ऑफ पेड इंक्लूडिंग जीएसटी। तो 4500 प्लस 540, सो आंसर इज व्हाट, 5040। ये हो गया फाइनल आंसर। मतलब कि अभी इतना पेमेंट करना होगा उस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये 22 का था। देखिए 22 में 2 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि 22 में एग्जाम कैसा था, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3080। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस इज ऑल्सो नोन एज एमआरपी। प्रिंटेड प्राइस को ही हम लोग क्या और क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, एमआरपी। ओके, द रेट ऑफ जीएसटी इज 10%, जीएसटी रेट हो गया 10%। सेम क्वेश्चन मेनी टाइम्स। सो यार टोटल अमाउंट, फाइंड द जीएसटी चार्ज, ओनली जीएसटी अमाउंट फाइंड करना है। जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू 3080 इंटू जीएसटी रेट क्या है 10%, कैंसिल, सो 308। दिस इज व्हाट, दिस इज अ जीएसटी चार्ज। कोई अपनी को अमाउंट नहीं फाइंड करना था, जीएसटी फाइंड करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये भी 23 का क्वेश्चन है, ये टेबुलेशन फॉर्म में है। क्या क्वेश्चन है, मिसेस अरोरा बॉट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, हेयर ऑयल 1200, जीएसटी रेट 18%, डिस्काउंट क्या हो गया 100 रुपये। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू के फॉर्म में, मतलब कि रुपीज़ के फॉर्म में, परसेंट के फॉर्म में नहीं, तो माइनस कर देंगे। कैश यूनिट्स हो गया 600, प्राइस हो गई 12%, जीएसटी हो गया, इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट फ्री है। अब फाइंड द टोटल जीएसटी पेड। अगेन अभी अपने को क्या फाइंड करना है, टोटल जीएसटी पेड। देखिए तो पहले तो जीएसटी, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये हेयर ऑयल की बात करते हैं हम लोग। अगर चलिए इधर सॉल्व करते हैं इस तरफ। तो हेयर ऑयल में 1200 उसकी प्राइस है, और जीएसटी अमाउंट क्या है, डिस्काउंट कितना है
100 रुपीज़। तो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्काउंटेड वैल्यू हो जाएगी, डिस्काउंटेड वैल्यू विल बी 1100। क्या हो जाएगी, 1100 क्या होगी, डिस्काउंटेड वैल्यू हो गई। अब इसी पे अपने को टैक्स देना कितना, 18%। तो चलिए 18% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1100 इंटू 18/100, 88 हो गया, 11 1 जा 11 और 8 कितना हो गया, 19। ये हो गया जीएसटी अमाउंट। अब बात करते हैं कैश यूनिट्स की, किसकी, कैश यूनिट्स की। तो कैश यूनिट्स की एमआरपी क्या है, 600। एमआरपी क्या है कैश यूनिट्स की, 600 है और 12% जीएसटी रेट, उस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है। तो सीधे यहाँ पे डिस्काउंट, इसका जीएसटी रेट निकाल लेते हैं। जीएसटी अमाउंट किसका, कैश यूनिट्स का। तो 600 इंटू 12/100 कैंसिल, तो क्या अमाउंट आ गया, 72। ये कैश यूनिट का जीएसटी हो गया, जीएसटी अमाउंट हो गया। अब अपने को क्या फाइंड करना है, देखिए जीएसटी टोटल। तो दोनों अमाउंट्स को ऐड कर लो, 198 प्लस 72, 0 17 और ये 2, ये टोटल जीएसटी रेट हो गया। अब आपको बिल फाइंड करना, तो बिल का मतलब क्या होता है, रेट जीएसटी अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट प्लस टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1100 प्लस 600, 1100 प्लस 600 प्लस 270 रुपीज़। तो व्हाट इज फाइनल अमाउंट, 1700 प्लस 270 दैट इज 1970। ये हो गया टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। देखिए बोर्ड के क्वेश्चन फिलहाल तो अभी इजी आ रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली जो है पैटर्न चेंज हो रहा है। अब कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कि वो थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं और ट्रिकी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फॉर एन इंट्रा स्टेट सेल द CGST पेड बाय डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज 120 रुपीज। द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2000। फाइंड द रेट। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन मिला, रेट ऑफ जीएसटी फाइंड करना है। और क्या डेटा अपने पास है, अपने पास है ये CGST। तो CGST का अमाउंट क्या है, CGST का अमाउंट 120 है। अब आपको पता है अगर CGST 120 तो ऑब्वियसली SGST 120 होगा। तो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा, 240 रुपीज़। ठीक है, द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या है, 200 रुपीज़ है। अब देखिए इसमें कोई डिस्काउंट का जिक्र तो है नहीं, तो इसका मतलब MRP ही टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी, राइट। और आपको रेट ऑफ जीएसटी फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट दी रेट ऑफ जीएसटी दैट इज X%। अब आपने को पता है कि जीएसटी रेट अगर X% है और MRP क्या है, ठीक। तो अब इसका हाफ अगर हम लोग कर लें, तो यहां पे अगर निकालें टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2000 रुपीज। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2000 रुपीज, ठीक है। तो यहीं पे देखिए लेट कर लेते हैं। सो 2000 तो उसकी एमआरपी होगी, इसी पे क्या लग जाएगा, इसी पे लग जाएगा जीएसटी अमाउंट। क्या लग जाएगा, जीएसटी। तो X/100 इक्वल टू, अब देखिए CGST 120, SGST भी कितना हो जाएगा, SGST इज ऑल्सो 120। तो टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा, 240। आई होप अंडरस्टूड। नाउ देखिए 0 0 कैंसिल, अभी ये पॉन में हो जाएगा। तो X इज इक्वल टू 240/20 कैंसिल। तो व्हाट अबाउट जीएसटी रेट, जीएसटी रेट क्या आ गया, 12%। तो ये हो गया जीएसटी रेट। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखिए CGST अगर 120 है तो अगर CGST 120 है तो SGST 120 होगा, टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो अगर 2000 रुपीज़ किसी आर्टिकल के MRP है तो उसी पे तो हम लोग क्या लगाएंगे, जीएसटी लगा देंगे। तो हमने जीएसटी रेट कैलकुलेट कर लिया, X/100 इंटू MRP इक्वल टू टोटल जीएसटी 240 हो गया, 120 प्लस 120, तो X की वैल्यू क्या आ गई, 12%। ये हो गया फाइनल आंसर इसका। ओके, नाउ अगेन 2025, अभी 2025 क्वेश्चन, उसके बाद 2026। चलिए, अ कस्टमर पेड ₹2000, अ कस्टमर पेड ₹2000 राउंडेड टू नियरेस्ट 10। ओके, 10 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं।
5% डिस्काउंट इज एप्लीकेबल इफ 10 और मोर आर्टिकल्स आर परचेज्ड। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट की यहाँ पे देखिए बात करता हूँ, तो फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल ए है ₹190 है और कितनी क्वांटिटी परचेज की उसने 6। तो अगर 10 या 10 से ज़्यादा आर्टिकल आप परचेज करते हैं तभी आपको डिस्काउंट 5% एप्लीकेबल होगा। तो ऑब्वियस है आर्टिकल ए पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, चेक वेदर द टोटल अमाउंट पेड बाय दिस कस्टमर इज करेक्ट। तो पहले हमें आर्टिकल ए का अमाउंट निकाल लेना है, टोटल, चलो इसको इस तरफ करते हैं, यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ आर्टिकल ए। तो देखिए एमआरपी क्या उसकी है 190 पर आर्टिकल इंटू 6। अब इसी पे लग जाएगा क्या जीएसटी, हाउ मच परसेंट, 12%। जीरो जीरो कैंसिल हो गया, सो 19 इंटू 12 इंटू 6 बाई 10, तो 19 इंटू 72 बाई 10, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन 1368, सो 1368 डिवाइड बाई 10, तो पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा, सो 136.80, अगेन 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये क्या आ गया, ये आ गया अपना जीएसटी अमाउंट कितना आ गया आर्टिकल ए का। अब आर्टिकल बी में 50 रुपीज पर आर्टिकल की कॉस्ट है, उसने कितने परचेज किए 12 आर्टिकल। तो टोटल अमाउंट पहले निकाल लेते हैं। यहां पे अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी का टोटल अमाउंट हो जाएगा विदाउट जीएसटी बेसिकली इंटू 12 हो गया 600। अब इसी पे जीएसटी 5%, इस पर 5% हो जाएगा, तो 95/100 डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 6 5 जा 30, 6 9 जा 54, 54 प्लस 3 57। ये क्या हो गया, ये हो गई डिस्काउंट। अब इसी पे क्या लगेगा, जीएसटी लग जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा जीएसटी अमाउंट, जीएसटी अमाउंट 570 इंटू 118, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 57 इंटू 18, तो ये आ जाएगा आंसर 102.60। ये जीएसटी अमाउंट किसका आ गया, आर्टिकल बी का। अब अपने को टोटल अमाउंट फाइंड करना, टोटल ऐड कर लेते हैं, फाइनल प्राइस। तो देखिए 1140 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस दिस इज 600, ये पड़ेगा जाके 570 का, और प्लस देखिए जब 190 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1140 हो गया, राइट। फिर अब 600 ये हो जाएगा, लेकिन उस पर 5% जीएसटी आपका डिस्काउंट एप्लीकेबल हो गया, तो कितने की पड़ेगी आर्टिकल 570 प्लस टैक्स। ठीक है, ओके। तो प्लस 136.80 प्लस 102.60। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं, 1140 प्लस 570 प्लस 136.80 प्लस 1102.6, 1949। तो अमाउंट इज 1949.40। ये हो गया फाइनल अमाउंट जो किसको पेमेंट करना होगा, जो कस्टमर को पे करना होगा। ये फाइनल अमाउंट है एमआरपी प्लस जो भी डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस टैक्स, तो 1949.40। आई होप समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा इसमें, लेकिन टेबुलेशन वाले ही क्वेश्चन जो है अभी लास्ट जो आपने देखा 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी था, मतलब कि ये भी क्वेश्चन टेबुलेशन वाला था 23 में, फिर 24 में तो नहीं आया था, 25 में भी आया। अब 26 देखते हैं। ओ
दिस ईयर का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। द मार्केट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज व्हाट? 12,000। ये मार्केट प्राइस हो गया रेफ्रिजरेटर का, ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर का मार्केट प्राइस हो गया। जीएसटी पेड बाय द कस्टमर 2160, फाइंड द जीएसटी रेट। अगेन देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, आई थिंक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक मैंने अभी कराया था पीछे, विच वन इन दैट, ये ओके सी 24 में क्वेश्चन आया था, यहाँ भी उन्होंने जीएसटी रेट आपसे पूछा था और इसमें भी उन्होंने जीएसटी रेट ही पूछा है। चलिए देखते हैं, अब मार्केट प्राइस पे जीएसटी लेके लेट कर लेते हैं, लेट दी रेट ऑफ जीएसटी X%, इसी पे लगा देते टैक्स हम लोग 12,000 इंटू एक्स बाई 100। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट जीएसटी दिया, कोई एस और सी नहीं गिवन है जैसे प्रीवियस वाले में था। सो 2160, तो 0 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2160 डिवाइड बाई 120, ये कैंसिल हो गया, 12 से कट कर लेते हैं, 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, तो व्हाट इज, तो ये आपका आ गया जीएसटी रेट, क्या आ गया 18%। आसान था, ये एमसीक्यू में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी सेट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज व्हाट? 20,000, ठीक है भैया। द शॉपकीपर मार्क्ड इट 24,000। अब शॉपकीपर ने क्या किया, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने कराए हैं कुछ उसमें आपकी सेकेंड और थर्ड वीडियो में, जिसमें हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे। ही सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। उसने कस्टमर को 10% डिस्काउंट ऑफर किया, किसने? शॉपकीपर ने। ऑन द मार्क प्राइस 20,000, मार्क प्राइस क्या है? 24,000 है। इफ द सेल्स इज इंट्रा स्टेट, अब इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? इंट्रा स्टेट का मतलब होता है आपको एस और सी सेपरेट फाइंड करना पड़ेगा। द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, तो हाफ 6 फॉर CGST, 6 फॉर SGST। डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द टीवी सेट फाइंड करना है, डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द टीवी सेट। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है क्या, देखिए 24,000 उसकी मार्केट प्राइस है और 10% वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है? डिस्काउंटेड प्राइस, जिसपे हम लोग क्या इंप्लीमेंट करेंगे? GST। सो डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल टू 24,000 इंटू क्या डिस्काउंट है? 10%, तो किस में सेल करेगा वो? 90% के हिसाब से। 006 हो गया और 9 2 18 प्लस 3 21, ये क्या हो गया? ये हो गया उस डिस्काउंटेड वैल्यू। अब इसी पे क्या लग जाएगा? अमाउंट पेड बाय द कस्टमर टू क्लियर द बिल। अब इसी पे क्या लग जाएगा? इसी पे लग जाएगा टैक्स, डिस्काउंटेड वैल्यू पे ही। तो क्या टैक्स लग जाएगा? देखिए 21,600, तो अमाउंट पेड बाय दी कस्टमर इक्वल टू 21,600 इनटू, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको इंट्रास्टेट है तो दोनों को सेपरेट फाइंड करना पड़ेगा। तो एक काम ये करते हैं, पहले हम लोग जो है जीएसटी फाइंड कर ले। क्या फाइंड कर लेते हैं? जीएसटी, एस और सी जीएसटी। तो सी जीएसटी इक्वल टू डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी? 21,600 इंटू 6/100, कैंसिल हो गया। सो 6 6 36, 9, ये हो गया सी जीएसटी। तो आपने पता है कि एस जीएसटी अमाउंट सेम होगा, एस जीएसटी इज ऑल्सो ₹1296। अब देखिए अगले पार्ट में क्या होगा, अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट इज इक्वल टू 21,600 प्लस 1296 प्लस 1296। So 21,600 plus 12, 18, 19. This is so 9, 2, 11, 4. तो ये हो गया फाइनल अमाउंट दैट कस्टमर हैज टू पे फॉर व्हाट? फॉर टीवी सेट 24,192। ये कस्टमर को फाइनल बिल पेमेंट करना होगा। ओके, सो
ये लेटेस्ट ईयर तक 2020 से लेकर के 2026 तक क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस लेफ्ट हैं जो थोड़े से और ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं, हो सकता है 2027 में देखने को मिले। ये अ पर्सन परचेज एन आर्टिकल रुपीज़ दिस, फिर ये अ ट्रेडर द मार्क प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर 15,340 इंक्लूसिव ऑफ GST, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, तो ये क्वेश्चन हम लोग जो है, इन क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने केवल PYQ कर लिए हैं, तो ओके, तो आज हम लोगों ने केवल PYQ कर लिए हैं। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें अभी क्वेश्चंस बचे हैं 6 to 7 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लेफ्ट है जो और ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। मतलब PYQ नहीं है, वो और ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप कह सकते हैं, बोर्ड में आ सकते हैं। तो सबके लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।